तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखेगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा कि अधिनायक कविता के कवि कौन है। अब बताओ आप सभी कि अधिनायक जो कविता है उनके कवि का नाम क्या है? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध भूषण या फिर तुलसीदास? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या? रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी भगत सिंह की रचना है। अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है। लगाओगे आप सभी। संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर शिक्षा या फिर एक लेख और एक पत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, शिक्षा के लेखक है शिक्षा शास्त्र जय कृष्ण मूर्ति। ओके, चलिए थर्ड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। संध्या का विलोम क्या होगा भाई? संध्या मतलब शाम का विलोम क्या होगा? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो संध्या का विलोम हो जाएगा प्रातः। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं। आपके सामने है कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा भाई? अर्थ का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द पूछा गया आपसे। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इति। क्या? इति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा या फिर तत्पुरुष? क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु होगा यहाँ। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। अब बताओगे आप सभी कि लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? अब बताओ आप सभी कि पुत्र वियोग कविता के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय अज्ञे या फिर अशोक वाजपेयी? पुत्र वियोग जो कविता उनकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था? बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में या फिर पंजाब में? 8 का सही जवाब लगाओगे आप सभी। 8 का सही जवाब हो जाएगा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था कौन था? बताएंगे आप सभी। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह? लगाओ। 9th का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा लो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? अब बताओ आप सभी कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये क्वेश्चन आपके हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। ऑप्शन नंबर ए लगा लो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नए जोर अक, यानी ऑप्शन नंबर बी लगा लो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताएंगे आप सभी। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? अब बताओ आप सभी कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ओ सदानिरा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी लगा लो जी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिज के लेखक है उदय प्रकाश, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलियज की रचना है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? अब बताओ आप सभी कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछता कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं तो आप लगाते भारतेंदु युग, लेकिन काल पूछा गया भाई आधुनिक काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रंगून कहां है? अब बताओ आप सभी कि रंगून कहां है? नेपाल
नेपाल में, वर्मा में, जापान में या फिर चीन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा वर्मा में। क्या? वर्मा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भाई कुछ करने की अगर आग लगी हो आपके सीने में तो आप जरूर करोगे। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? अब बताओ आप सभी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं ऑप्शन ए बी सी जो दिया गया है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी? दिनकर की रचना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ओके, ध्यान में रखिएगा 2 पुरस्कार दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 17 नंबर का कामचोर कौन सा समास है? भाई काम से चुराना, भाई लगा लो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? अब बताओ आप सभी कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ियों के हाथों में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लेना। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? यह आपके हिंदी के चौथे चैप्टर अर्धनारीश्वर से लिया गया है। लगाओगे सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिक्षुणी होने का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब यह क्या हो जाती है? पहले आपको पता होना चाहिए कि जब नारी का गुण पुरुष सीखता है तब वह देवता बन जाता है, और जब पुरुष नारी का मतलब नारी पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। क्या? आजीवन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल क्या है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धन से हीन तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अब बताओ आप सभी कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 23 का सही जवाब क्या होगा? यह हुआ था 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यह भी ध्यान में रखिएगा 16 जनवरी को हुआ था। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? भाई दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? फटाफट से आप लगाओ। प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ या फिर मलिन। 24 का सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा स्वच्छ। क्या? स्वच्छ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी कि दूषित का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा स्वच्छ। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ये जो है गहरे और विशाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि घी शब्द है, घी शब्द में कौन सा लिंग है? बताओ आप सभी कि घी शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। लगाओ आप सभी फटाफट से। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। अज्ञे की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। क्या? 1924 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह लेख किसका है? भगत सिंह का रचना है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? अब बताओ आप सभी कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो आप लगा दोगे नील की खेती से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? अब बताओ आप सभी मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ये जो है सिपाही की मां चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। बताओगे सही जवाब क्या होगा? तो ये दूध की जगह पानी मांगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? अब बताओगे आप सभी कि निम्नलिखित में जो रचना है मोहन राकेश की कौन सी रचना है? सुखमय जीवन, रसातल यात्रा, न आने वाला कल या फिर हारे को हरिनाम।
32 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आप लगाते चलो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न आने वाला कल। यह जो है मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नाभा दास के काव्य क्षेत्र कौन सा है। नाभा दास का काव्य क्षेत्र है वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आपसे भी। ओके चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब बताओ आप सभी कि आकाश पाताल एक कर देना यानी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। ओके चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या फिर सच होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुच्छ होना यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। अब बताओगे आप सभी कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। बताओ आप सभी 36 का सही जवाब क्या होगा, यह हुआ था 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ओके चलिए 37 नंबर सवाल आपके सामने है, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है ये भी बताना आप सभी को। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाओ कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है और बताओ कि कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। 37 का सही जवाब क्या होगा, 1968 में। क्या 1968 में। और यह रचना है नामवर सिंह की। क्या नामवर सिंह की रचना, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नामवर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी। बताओ आप सभी कि नामवर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी। तो आप लगाओगे दिल्ली में। क्या दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जूठन क्या है भाई। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जूठन क्या है। तो आप लगाओगे आत्मकथा यानी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। जूठन आत्मकथा के लेखक है कौन, बताओ आप सभी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 40 नंबर सवाल देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था। अब बताओ आप सभी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था। पार्वती देवी, मुकुंदी देवी, मनरूप देवी या फिर फूलरानी। फूलरानी तो भाई जयप्रकाश नारायण की माता का नाम है और मनरूप देवी रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम है। तो पार्वती देवी ये बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम है और बचा कौन, मुकुंदी देवी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मुकुंदी देवी इनकी माता का नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम है मुकुंदी देवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इन क्लास को आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।